बहुत ज़्यादा आसान करार दिया गया। अब आइए मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आयत के बाद मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस का एक हिस्सा है ये। हुज़ूर फरमाते हैं अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, कि रोज़ों के जो पहले 10 दिन हैं यानी पहला अशरा जो है ये अल्लाह की रहमत का अशरा है। फिर फरमाते हैं वौसतुहु मग़फ़िरतुन, और बीच वाले जो 10 दिन हैं ये बख्शिश के 10 दिन हैं। वाखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान, और लास्ट वाला अशरा यानी तीसरा अशरा आखिर के जो 10 दिन हैं इस रमज़ान के महीने के, वो जहन्नम से रिहाई के और आज़ादी के दिन। एक हदीस में यह भी आया है जो हज़रत काब इब्न उजरा से मरवी है हदीस, उसमें यह भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने कुछ लोगों के लिए दुआ फरमाई, और उसमें से एक ये था कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान के रोज़े रख के उसकी बख्शिश ना हो जाए। एक दुआ उसमें ये थी कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन जाए, ऐसा शख्स भी जो है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। और एक ये था कि हुजूर का नाम सुने, हुजूर पर दरूद ना पड़े तो ऐसे शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर हो। गरज ये कि अगर उस तरफ को देखिए और इस तरफ को भी देखिए तो ये बात खुल के सामने आ जाती है कि आज हमारे हालात कैसे हैं और दीन में आसानियाँ कितनी। इतनी आसानियों के बावजूद हालात ये हैं कि लोग रोज़ा रखने से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि रोज़ा है क्या चीज़। रोज़ा ऐसी चीज़ है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक रोज़ा रखता है, नफली रोज़ा अगर कोई रखता है तो उसका सवाब अल्लाह ताला ऐसा अता फरमाता है कि अगर पूरी रूए ज़मीन के बराबर सोना भी अगर उसके बदले में दे दिया जाए तब भी उस नफली रोज़े का सवाब पूरा नहीं हो पाए। एक हदीस में फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ा रखता है तो वो जहन्नम से इतना दूर हो जाता है कि जैसे कौवे का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर के जब उड़ना सीखा उस वक्त से लेकर के वो बूढ़ा होकर के मरा उड़ता रहा, इतनी दूर वो जहन्नम से दूर हो जाता है जो रोज़ा रखता है। ये फजाइल हैं रोज़े के। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने 2 चीज़ों के बारे में फरमाया कि 2 चीज़ों की मुझे तुम ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत दे दूँगा। एक ज़बान की और एक शर्मगाह। और एक किताब अभी मैं मुताला कर रहा था तो उसमें यह था कि इंसान के जन्नती होने की 2 पहचानें। कितनी हैं? 2 निशानियां हैं इंसान के जन्नती होने की। पहली निशानी जो बयान फरमाई उसमें फरमाया कि एक निशानी जन्नती होने की यह है कि नेक कामों का करना उसके ऊपर आसान हो, यानी जो नेकियां हैं नेकियां करना उसके लिए आसान हो, ये उसके जन्नती होने की पहचान। और दूसरी पहचान जन्नती आदमी की ये है कि वो नेक लोगों से मोहब्बत करता हो। अच्छा मुझे बताओ कि ये निशानी हम में हैं कि नहीं है? हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये निशानी हम में है कि नहीं है? अच्छा बात रहेगी अगर नेक लोगों की, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो अच्छे खासे लोगों को कीमे निकालते फिरते हैं। ख़ास तरीके से आलिमों को, मौलवियों को, इमामों को टारगेट बनाएंगे, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अपने गिरबान की कमी नहीं झाँकेगा कभी भी, है नहीं। इमाम पर नज़र रहेगी, अगर अपने घर में नज़र रहे इतनी तो औलाद कभी बिगड़ेगी नहीं। समझे आप? एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि तू सुबह इस हाल में कर के तू आलिम हो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं उग़दु आलिमन और मुतअल्लिमन, इस हाल में सुबह करके तू आलिम हो, और मुतअल्लिमन या तू तालिब इल्म हो, और मुस्तमिअन या ऐसा बन जा कि आलिम दीन की बात सुनने वाला हो, और मुहिब्बन या ऐसा बन जा कि उनसे मोहब्बत करने वाला हो। और इधर मैं क्या कह रहा हूँ? इधर मैं कह रहा हूँ कि जन्नती आदमी की 2 निशानियाँ हैं। एक ये है कि अच्छे लोगों से, नेक लोगों से मोहब्बत करे,
और दूसरे ये है कि नेक कामों का करना उसके ऊपर आसान हो। इधर हुजूर ये फरमा रहे हैं हदीस में कि या तो आलिम बन के ज़िंदगी गुजारो, या तालिब इल्म बन के ज़िंदगी गुजारो, या आलिम दीन की बात सुनने वाले बन के ज़िंदगी गुजारो, या फिर आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। और आगे फरमाते हैं वला तकुनिल खामिसा इल्ला फतहलिक, 5 में मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओ। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है 5वें तबके में चले जा रहे हैं। खुद तो आलिम है नहीं, न तालिब इल्म है, आलिमों की बात भी सही तरीके से सुनना पसंद नहीं करते हैं बाज, और मोहब्बत का क्या आलम है ये आप सब जानते हैं। बहरहाल तो 2 निशानियां बयान फरमाई कि एक तो ये है कि नेक कामों का करना उसके ऊपर आसान हो, दूसरे ये है कि वो नेक लोगों से, अच्छे लोगों से मोहब्बत करता हो। अब थोड़ी सी तफसील दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये रोज़े हैं, रोज़ा नेक काम है कि बुरा काम है? बताओ। रोज़ा तो फ़र्ज़ है, अगर नफिल की तौफीक नहीं भी हो रही है आपको तो कम से कम ये रोज़ा जो फ़र्ज़ है इसको तो रखो। लेकिन हालात आज ये हैं, मुआशरे के हालात आज ये हैं कि अच्छे खासे होटल दिन में भी मुसलमानों के आबाद हैं। मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसाफिर होते हैं, इधर उधर के होते हैं, मरीज़ भी होते हैं, बाज़ लोग जिनके ऊपर रोज़े नहीं हैं, लेकिन उनको तो एक साइड से कीजिए। यहाँ तो हट्टे कट्टे से हैं, अच्छे खासे हैं, मोटे ताज़ी हैं, रख सकते हैं। गुटखा दिन भर खाते फिर रहे हैं, थूकते फिर रहे हैं, पान की पीकें जो है निगलते फिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रोज़ा उनका छूट रहा। आज ही सुबह की बात है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अपने औराद वज़ाइफ से फारिग होके घर की तरफ जा रहा था, तो एक साहब को मैंने देखा कि वो बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, बीड़ी पीते हुए जा रहे। तो पहले तो मुझे शक हुआ उनकी सूरत देख के, क्योंकि दाढ़ी वगैरह थी नहीं उनकी, हो सकता कोई गैर मुस्लिम हो ये, लेकिन मुझे देख के थोड़े से हिचकिचाए, वो बीड़ी उन्होंने छुपा ली और थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उन्होंने सुटकाना शुरू कर दिया, धुआं छोड़ते जा रहे थे। तो मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं आगे बढ़ के मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ज़रा रुकिए आप। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा आपका क्या नाम? चेहरे से तो पहचान थी नहीं कोई। मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो बोले मेरा नाम बबलू है। बबलू है मेरा। अल्लाह की पनाह, मैं तो इन नामों से ही चक्कर में पड़ जाता हूँ। बबलू, टिंकू, गुड्डू और न जाने कौन कौन से नाम जो है वो ये। एक तो तुम्हारी सूरत जो है मुसलमानों जैसी नहीं, ऊपर से तुमने नाम ऐसे रख रखे। बबलू नाम से क्या समझूंगा मुसलमान है कि नहीं? तो मैंने पूछा कि ये बताओ कि मुसलमान हो या कि गैर मुस्लिम? तो बोले हाँ तो साहब मुसलमान ही। मैंने कहा किस कदर गलत बात है तुम्हारी ये, तुम रोड पर चल रहे हो, बीड़ी पीते हुए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी? बोले मेरी तबीयत खराब है। किसी ने बता दिया होगा मसला होने की तबीयत खराब हो तो रोज़ा नहीं जो है वो रुख्सत रहती है रोज़े में। मैंने क्या तबीयत खराब है बताओ, कुछ ना कुछ दवाई बता दूंगा मैं अगर ऐसी तबीयत खराब है तुम्हारी। तो बोले मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया है। मैंने नज़ला ज़ुकाम तुम्हें अगर हो गया है तो नज़ला ज़ुकाम में किसी हकीम या डॉक्टर ने तुम्हें ये बता दिया कि बीड़ी पीते फिरना रोड पर, इससे नज़ला ज़ुकाम सही हो जाएगा? कहना ये चाह रहा हूं कि मुआशरे की हालत ये है कि वो रोज़ा जो फ़र्ज है जिसके बारे में ये फरमाया कि अगर रोज़ा जो छोड़ देता है तो वो सख्त गुनहगार होता है, इधर रोज़े के फ़ज़ाइल हैं और इधर जो है वो रोज़ा छोड़ने वालों के लिए वईदें हैं, शदीद वईदें हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जो रोज़ा ना रखे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। बाज़ जगह हुजूर ने और वईदें फरमाई हैं। तो आज मुसलमानों की जो कंडीशन है, मैंने कहा था कि नेक काम करना उसके लिए आसान हो, ये जन्नती होने की पहचान है, और नेक लोगों से मोहब्बत करता हो ये जन्नती होने की पहचान है। अगर पहले पॉइंट पर ही जाएं और आप अगर आईने के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपने आप से जो है पूछें कि क्या मैं मुसलमान हूं या कि नहीं हूं, आपकी दाढ़ी देखकर आपका दिल जो है वो खुद जो है वो ये गवाही दे देगा कि तू कैसा मुसलमान है। तेरा चेहरा मुसलमानों के जैसा नहीं है, तू रमज़ान मुबारक का महीना पाता है लेकिन तू रोज़ा नहीं रखता, तू नेक सलूक नहीं करता लोगों के साथ, लोगों पर जुल्म ज़्यादती ढाता है, तू रिश्वत लेता है, सूद खाता है, न जाने कौन कौन से जराइम कराइम तेरे अंदर मौजूद हैं, तो तू नेक नहीं।
बल्कि बुरे कामों में जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, अगर तेरे लिए नमाज पढ़ना आसान हो, रोज़ा रखना तेरे लिए आसान हो, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ना तेरे लिए आसान हो, सदका व खैरात व ज़कात देना तेरे लिए आसान हो, सिला रहमी तेरे लिए आसान हो, लोगों से भाईचारा जो है वो करना तेरे लिए आसान हो, अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना तेरे लिए आसान हो, भाई बहनों पर शफकत करना तेरे लिए आसान हो, मुसलमानों की गमखारी और हमदर्दी करना तेरे लिए आसान हो, नमाज जनाजा में जो है वो जाना और शिरकत करना तेरे लिए आसान हो, ये तमाम तर नेक काम जैसे जैसे बढ़ते जाएं, यहाँ सहरी और इफ्तारी का इंतजाम करना तेरे लिए आसान हो, तो तू ये समझ जा कि तुझे जो है वो नेक कामों में अल्लाह ने आसानी दी है और ये आसानी जन्नती होने की पहचान है। तो फिर एक चीज़ सिर्फ रह जाती है, वो ये है कि नेक लोगों से मोहब्बत भी कर, आलिमों इमामों से मोहब्बत कर, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत कर, गौसे आज़म से मोहब्बत कर और अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर। अगर ये दो चीज़ें तेरे अंदर हैं तो तू जन्नती है, वरना तू खुद जो है वो सोते वक्त अपने जो है वो मुहासबा कर लेना और ये सोच लेना कि इमाम साहब ने दो बातें बताई थी कि दोनों बातें मेरे अंदर हैं। अगर हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर नहीं है तो अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। ये अशरा जो चल रहा है, हुजूर फरमाते हैं कि ये 10 दिन जो हैं ये बख्शिश और मग़फ़िरत के दिन हैं। इन दिनों में अगर तू तौबा कर लेगा तो एक तो जो है रमज़ान मुबारक का महीना है, दूसरे अगर तू तौबा कर लेगा तो अल्लाह गफूर रहीम है, बख्श देगा। वो देख उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है और उनके ज़माने में एक शराबी है, चिलचिलाती हुई धूप है और बड़ी तेज़ धूप पड़ रही है और वो जो है कंबल ओढ़े हुए जा रहा है और जुब्बे के नीचे कोई चीज़ छुपाए हुए है। अचानक हज़रत उमर फारूक आज़म सामने आ जाते हैं और उनको देखकर इसकी हवा ख़राब हो जाती है, सिट्टी बिट्टी भूल जाता है और उसके बाद वो बोतल जो शराब की थी अपनी बगल के अंदर दबा लेता है और दबाने के बाद जो है वो हल्के हल्के चलने लगता है। इधर उमर फारूक आज़म करीब में तशरीफ ले आते हैं, हाथ में उनके दुर्रा है और दुर्रे की इतनी हैबत है उनकी कि किसी की तलवार की इतनी हैबत नहीं होगी जितनी उनके दुर्रे की हैबत होती थी। करीब में तशरीफ लाए, फरमाया कि कहाँ जा रहे हो और कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, अपने घर से निकला हूँ। फरमाया कि तुम्हारी बगल में क्या है? क्योंकि शराब की शीशी थी और बगल में उसने दबाई हुई थी। पूछा कि तुम ये शीशी तुमने बगल के अंदर क्यों दबाई हुई है? तो कहने लगा कि हुजूर ये जो है वो शीशी है मेरे अंदर। फरमाया शीशी के अंदर क्या है ये बताओ? कहने लगा कि शीशी के अंदर दूध है। और दिली दिल में जो है वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि ऐ रब्बे कदीर, आज उमर फारूक आज़म के दुर्रे से मुझे बचा ले। मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर रहा हूँ कि अगर तूने आज मुझे बचा लिया तो मैं कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, कभी शराब पीना तो दूर की बात है, कभी शराब को छूंगा तक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसने रोकर दिली दिल में जो है वो तौबा और मग़फ़िरत कर ली, बख्शिश चाही। और इधर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाली कैफियत में आ गए। फरमाया निकाल के दिखा शीशी। उसने शीशी निकाली और निकालने के बाद उनके सामने रख दी। जब सामने वो शीशी की ढक्कन खोला और उसको लौटा, लौटने के बाद जब हाथ हथेली पर उसको लौटा, देखा तो दूध ही था, दूध ही था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हैरत में पड़ गए कि आखिर दूध जैसी चीज़, फरमाया कि दूध है तो इतना छुपा के क्यों ले जा रहा था? इधर इन्होंने ये बात कही, उधर इल्हाम होना शुरू हो गया। सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। जो बादशाह होता है, खलीफा होता है, वो ऐसा वैसा नहीं होता, अल्लाह के नेक बंदों में से कोई होता है। इधर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये ख्याल आया। उधर आपने मुराक़बा किया। हुज़ूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है और उन्हीं में से एक शख्सियत का नाम उमर फारूक आज़म। मुराक़बा किया, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौ लगाई और जैसे ही मुराक़बा किया उधर से इल्हाम हुआ कि ऐ उमर, वो शराब ही थी जो छुपाए हुए था, लेकिन इसने दिली दिल में तौबा कर ली है, लिहाजा हमने इसकी पर्दा पोशी की है तो तुम इसकी पर्दा दरी मत करना। जब हमने इसका ऐब छुपा दिया है तो तुम भी इसका ऐब जो है वो जो है छुपा दो। लिहाजा उमर फारूक आज़म ने उनसे फरमाया कि जाओ तुम तशरीफ़ ले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, ये महीना मग़फ़िरत का है, अपने गुनाहों से बख्शिश जो है वो चाहने का है। तो अल्लाह की बारगाह में जो है तौबा करो। अगर तुमने रोज़े नहीं रखे हैं अभी तक, तौबा कर लो। तरावी नहीं पढ़ी है, तौबा कर लो। नमाजें छोड़ी हैं, तौबा कर लो। किसी का दिल दुखाया है, उससे माफ़ी मांग लो। किसी का हक दबाया है, उसको हक दे दो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम्हें बख्श देगा।
अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।